नमस्कार मित्रों, मैं विवेक आज पुनः आपके अपने चैनल जीआईसी मास्टर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने देखा था कि केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री होता क्या है और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के बारे में देखे थे। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो होता है वो दो भाग में विभाजित होता है। एक फिजिकल स्टेट के आधार पर डिवाइड होता है और ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, मतलब उसकी अवस्था कई किस प्रकार से पाई जाती है और वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, उसके बेस पे हम लोग देखे थे। तो फिजिकल स्टेट के बारे में तो हम आपको कल बताए थे कि 5 आपके होते हैं मैटर, सॉरी यहाँ पे मैटर, केमिस्ट्री नहीं, मैटर कितने, एक सॉलिड को बताए थे, एक लिक्विड बताए थे, गैस बताए थे, प्लाज्मा बताए थे और एक बीसी बताए थे। ठीक, बीसी 5 हम बताए थे। इसके बारे में कल हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग जानेंगे कंपोजिशन के बेस पे मैटर कितने टाइप्स के होते हैं। आइए देखते हैं। एक होता है हम लोग का प्योर मैटर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है क्या क्या उसमें पाए जाते हैं, तो उसके आधार पे एक होता है हम लोग का प्योर मैटर और एक होता है इम्प्योर मैटर। प्योर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध। इम्प्योर को क्या कहते हैं? अशुद्ध। ठीक, प्योर मैटर जो होता है हम लोग का फर्दर क्लासिफाइड होता है कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक एलिमेंट होता है तत्व, दूसरा क्या होता है? यौगिक, कंपाउंड। यौगिक कंपाउंड जिसको हम लोग कहते हैं। और एक होता इम्प्योर जो होता है, ये हम लोग का ये कई इसके भाग होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर, मिश्रण इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कल हम लोग फिजिकल स्टेट पे देख लिए थे कितने 5 टाइप्स के जो होते हैं मैटर, उसको आपको देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि कंपोजिशन के बेस पे जो हम लोग के कैटेगराइज्ड होते हैं मैटर, वो कितने टाइप के होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, पहला हम लोग का है प्योर मैटर। ठीक है, प्योर मैटर होता है जिसमें और यहाँ पे लिखा है शुद्ध। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शुद्ध। शुद्ध का मतलब उसमें किसी प्रकार की अशुद्धियाँ न पाई जाती हों, मतलब एक से अधिक जो होते हैं उसमें कंपाउंड्स नहीं पाए जाएंगे। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग देख लेते हैं यहीं पर कि प्योर मैटर क्या होता है। प्योर मैटर का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार की यौगिक या कंपाउंड पाए जाते हैं या कोई एक ही प्रकार के सबस्टेंसेस पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्योर मैटर। क्या? फाउंड सेम टाइप के क्या पाए जाते हैं? सबस्टेंसेस पाए जाते हैं, सबस्टेंसेस। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्योर मैटर कहते हैं। अब प्योर मैटर में, जैसे प्योर मैटर में हम लोग के बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे हम लोग का क्या, हाइड्रोजन जो होता है एक ही एलिमेंट से मिलकर बना, हीलियम हो गया, बेरिलियम, जितने एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स भी कुछ होते हैं, ये सब क्या है? जैसे हम लोग का क्या है? ग्लूकोज, ये सब क्या है? हम लोग के प्योर मैटर हैं। ठीक है, आइए हम लोग प्योर मैटर जाने। प्योर मैटर के टाइप्स कौन कौन से हैं उसको जानते हैं। प्योर मैटर के हम लोग कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है एलिमेंट्स हम लोग का, दूसरा क्या होता है? कंपाउंड। ठीक, एक हम लोग का है एलिमेंट, दूसरा क्या है? कंपाउंड है। आइए हम लोग एलिमेंट्स को देखते हैं कि एलिमेंट होता क्या है। एलिमेंट जो होता है सबसे छोटा जो होता है, सबसे छोटा, उसको हम लोग क्लासिफाइड या ब्रेक नहीं कर सकते हैं सिंपलर में, क्योंकि वो पहले से ही
सिंपलर फॉर्म में होता है, सिंगल फॉर्म में होता है, सिंपलर फॉर्म में होता है, उसको एक से अधिक भागों में हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे लिखा है एलिमेंट इज ए सबस्टेंसेज दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक, एलिमेंट जो होता है एक ऐसा सबस्टेंस होता है जिसको हम लोग उससे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन, ये हीलियम हम लिख दें, चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन हम लिख दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन हो गया। अब इससे सिंपलर फॉर्म में हाइड्रोजन को क्या तोड़ेंगे? हाइड्रोजन अपने साथ खुद इसके एक पेयर में रहता है, अपने ही मतलब जाति के दूसरे अपने ही लोगों से, दूसरे लोगों से क्या होता है, संबंध स्थापित किया रहता है, और इसलिए खुद ही इतना छोटा एलिमेंट्स होता है, अकेला रहता है, छोटा एलिमेंट्स है, इसको क्या हम लोग तोड़ सकते हैं? आपके कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, सोडियम हो जाता है, ठीक, कैल्शियम ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, ये सब क्या है, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, अकेले। हम लोग कोई भी एलिमेंट्स हो गया या कुछ भी अर्थ पे जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग क्या है, एक स्टेबल फॉर्म में रहें। ठीक, इसी तरह एलिमेंट्स भी हमेशा स्टेबल फॉर्म में रहना चाहता है, इसलिए अपने ही हाइड्रोजन के साथ पेयर बना लेता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे चल के, तो उसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन जो होता है इसके पास, उसमें जो होता है हम लोग का रूल होता है 2 8 इतना होता है, ये ऑक्टेट कंप्लीट करने वाला होता है। इतने इतने हम लोग ऑर्बिट में जो होते हैं, इतने इतने एलिमेंट्स रहने चाहिए। तो हम लोग को मिनिमम सबसे क्या है, 2 एलिमेंट रहने चाहिए। तो हाइड्रोजन के पास क्या है, एक ही एलिमेंट्स होता है, एक ही एटम होता है, एक ही एटम होता है। ये क्या करता है, अपने ही दूसरे से क्या करता है, बाइंड करता है, और ये दोनों आपस में स्टेबल हो जाते हैं। जैसे क्या होता है, हम लोग कभी कभी मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में कोई चीज़ हम लोग को अच्छा लग जाता है, और वो क्या है, कॉम्बो पैक में रहता है। कॉम्बो का मतलब होता है कि एक पे एक फ्री रहता है, और हमारे पास पैसे की कमी रहती है, हमारे मित्र भी है, उसके पास भी कुछ पैसा, हम लोग हमारे पास भी कुछ पैसा, उसको भी पसंद आ जाता है, हमको भी पसंद आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों लोग आपस में पैसे को शेयर कर लेते हैं, कुछ वो मिला दिया, कुछ हाफ हाफ मिला के पैसा पूरा हो जाता है। तो उस सामान को लेके वो अपना मतलब वो भी ले लिया सामान, हम भी ले लिए, तो हम लोग अपने आप में स्टेबल हो गए। इसी तरह ये क्या करता है, इसके साथ जुड़ जाता है, इसके साथ ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और ये अपना क्या होता है, ऑर्बिट को पूरा कर लेते हैं। पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये अपने ऑर्बिट को पूरा कर लेता है, जिससे ये क्या हो जाते हैं, H2 के फॉर्म में स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका सभी हो जाता है, कैल्शियम, ऑक्सीजन भी हो जाता है, ऑक्सीजन भी हमेशा 2 के फॉर्म में पाया जाता है। सोडियम होता है, सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देता है, इसलिए फ्री में रहता है। इसके बाद हम लोग के पीरियोडिक टेबल में जो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल में इस समय करेंट टाइम में लगभग 118 करेंट टाइम में 118 एलिमेंट क्या हैं, डिस्कवर्ड कर दिए गए हैं। ठीक, जिसमें कि क्या होता है, ब्लॉक होता है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। तो चारों ब्लॉक को मिला के क्या है, 118 एलिमेंट डिस्कवर कर दिए गए हैं, खोजे जा चुके हैं। इसके बाद हम लोग के एलिमेंट्स जो रहते हैं, एलिमेंट सबसे छोटे सबस्टेंस होते हैं। ये देखिए यहाँ एलिमेंट, ये सब क्या है, सबसे छोटे एलिमेंट्स हैं। तो एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट से मिलता है तो किसी विशेष प्रकार के कंपाउंड बना लेते हैं, मैटर बना लेते हैं, या मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। जैसे आपका वाटर देखते हैं, वाटर क्या करता है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आपके पाए जाते हैं, और बीच में क्या करता है, एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो एक एलिमेंट ए हो गए, एक एलिमेंट एक एलिमेंट ए, ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो क्या बना देते हैं, जल को बना देते हैं। NaCl हो गया, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट आपस में क्या किए, कंबाइन कर लिए हैं। कंबाइन करने के बाद क्या बनाते हैं, NaCl सॉल्ट बना लेते हैं। ग्लूकोज हो जाता है, ग्लूकोज C6H12O6। ये देखिए एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट,
तीन एलिमेंट आपस में क्या किए हैं, कंबाइन किए हैं। तो कंबाइन करने के बाद एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिए हैं। क्या किए हैं, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किए हैं। कितने एलिमेंट इसमें हैं, तीन एलिमेंट। तो यही कह रहा है कि एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड मैटर एंड मॉलिक्यूल। ठीक, एलिमेंट्स जो होता है एक दूसरे से कंबाइन कर लेता है, एक दूसरे से जुड़ता है, तो वह कंपाउंड बना लेता है, मैटर बना लेता है और मॉलिक्यूल भी बना लेता है। मतलब कुछ ना कुछ वो बना लेता है। अगर एक अपने सिंगल फॉर्म में है तो सिंगल फॉर्म में क्या है, एलिमेंट के फॉर्म में ही रहता है, सिंगल फॉर्म में। इसको क्या है, हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, जितनी ये सब चीज़ें पाए जाते हैं, ये सब क्या होते हैं, हम लोग के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग कंपाउंड को देखते हैं। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड। अभी हम बताएं कि जब एलिमेंट एक से अधिक एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं, मैटर बना लेते हैं या मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, कंपाउंड हम लोग का डिफिनीशन देखने को मिल रहा है। तो कंपाउंड में क्या होता है कि जब व्हेन मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म क्या बना लेते हैं, कंपाउंड। क्या बनाते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक, कंपाउंड बना लेते हैं जब दो या दो से अधिक तत्व या एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। अभी आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाए हैं हम किस चीज़ का, ग्लूकोज का, C6H12O6 एग्जाम्पल अभी बताए हैं। इसके बाद K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक, ये क्या है, हम लोग की फिटकरी के फार्मूले होते हैं, पोटास एलम के फार्मूला, केमिकल फार्मूला ऑफ पोटास एलम। क्या है, केमिकल फार्मूला ऑफ पोटास एलम। तो ये क्या है, देख रहे हैं आप कितने एलिमेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं, कितने एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। देखिए, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार, यहाँ पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे पांच एलिमेंट इसमें क्या किए हैं, जुड़े हैं, कंबाइन किए हैं। तो कंबाइन करने के बाद एक कंपाउंड बना लिए। एक कंपाउंड का नाम क्या है, पोटास एलम। क्या है, पोटास एलम, हिंदी में जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिटकरी। ठीक, बहुत सारे कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है, बहुत सारे कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं और भी कंपाउंड के। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, NaCl, HCl कहाँ पाया जाता है, हम लोग के पेट में, फंडस रीजन में। ठीक, इसके बाद यहीं पे देख लेते हैं हम लोग Fe2SO4, फिर CaCl2। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, कितना हम लोग कंपाउंड लिखेंगे। ये सब क्या, सभी में देख लीजिए एक से अधिक एलिमेंट्स जुड़े हैं, जुड़ने के बाद क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। कंपाउंड को क्या करते हैं हम लोग, एक से अधिक मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। कंपाउंड को ब्रेक कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर फॉर्म। इसको क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद हम लोग, तो ये क्या है, प्योर मैटर देख रहे थे, इम्प्योर मैटर हम लोग देखते हैं। आइए इम्प्योर मैटर के बारे में हम लोग जानते हैं। इम्प्योर मैटर, क्या, इम्प्योर मैटर, जब मैटर में एक से अधिक सबस्टेंसेस पाए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योर मैटर कहते हैं। जैसे आपका मिल्क हो गया, मिल्क में क्या क्या पाए जाते हैं, फैट पाए जाते हैं, प्रोटीन भी पाए जाते हैं, प्रोटीन भी पाया जाता है फैट में, मिनरल्स भी पाए जाते हैं फैट में, मिनरल्स भी फैट में पाए जाते हैं। इसके बाद वाटर भी पाया जाता है हम लोग के, देख रहे हैं क्या क्या पाए जा रहे हैं। तो ये हम लोग का, जो हम लोग मिल्क पीते हैं, मिल्क क्या है, हम लोग का इम्प्योर मैटर है। ठीक है, इम्प्योर मैटर का मतलब होता है कि दोज मैटर in which more than two substances are contained। ठीक, मतलब वह मैटर जो आपका एक से अधिक सबस्टेंस को क्या किया रहता है, कंटेन किया हुआ रहता है, सबस्टेंस को कंटेन किया हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योर मैटर। क्या कहते हैं, इम्प्योर मैटर कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। इसके बाद हम बताए थे कि इम्प्योर मैटर जो होता है, उसका एक ही ब्रांच होता है। कौन सा ब्रांच, मिक्सचर। इसको हिंदी में हम बताए थे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक, एक बार और देख लीजिए कि मैटर वह होता है जिसमें एक से अधिक सबस्टेंसेस पाए जाते हैं, उसे हम लोग इम्प्योर मैटर कहते हैं। इम्प्योर मैटर का एग्जाम्पल क्या है, हम लोग का दूध होता है। सिंपली हम लोग जो यूज करते हैं, इसको हम लोग सभी लोग जानते हैं, मिल्क होता क्या है। तो मिल्क में क्या क्या हम लोग के फैट के भी मात्रा पाए जाते हैं। जब बॉइलिंग करते हैं ऊपर लेयर जम जाता है, वो हम लोग का फैट के होते हैं। प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, उसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं। मिनरल्स में कैल्शियम आपका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाता है, दूध में कैल्शियम पाया जाता है। वाटर के भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अगर वाटर के मॉलिक्यूल नहीं पाए जाएंगे तो कोलॉइड फॉर्म में नहीं होगा, वो लिक्विड फॉर्म में तो होता है, उसको हम लोग कोलॉइड फॉर्म में रखते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग आइए देखते हैं मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर, मिक्सचर, ठीक, मिश्रण क्या होता है। अभी हम बताए हैं डिफिनीशन, सेम डिफिनीशन वही होगा, क्योंकि एक भाग है तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें भी वही डिफिनीशन होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, घर में मम्मी जो है तो चावल या गेहूँ को क्या करते हैं, अलग कंकड़ उसमें देखते हैं, कंकड़ पत्थर सब जो मिले रहते हैं, तो वो कहती हैं ना कि इसमें बहुत सी चीज़ें मिले हुए हैं, बहुत सी चीज़ों का क्या है, मिक्स है, बहुत सी चीज़ इसमें मिले हुए हैं, मिश्रण है बहुत सी चीज़ों का। तो वही वाला मिश्रण यहाँ भी है। ठीक, मतलब when more than two substances mixed to each other called मिक्सचर। क्या कहते हैं उसे, मिक्सचर कहते हैं। ठीक, जैसे चावल में कंकड़ पत्थर मिला रहता है तो वो क्या है, मिक्सचर। आपके तो एक हम लोग के राइस होते हैं, राइस के साथ क्या है, जो कंकड़ मिला होता है, पत्थर मिला होता है, मिट्टी के भी कुछ पार्टिकल्स मिले होते हैं,
कुछ अन्य सबस्टेंसेस भी उसमें मिले होते हैं, वो क्या सब एक दूसरे से सम्मिलित रूप से उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मिक्सचर के जो होते हैं हम लोग के दो टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर में आप कुछ भी ले लीजिए, एग्जाम्पल अगर देखना है तो एग्जाम्पल में कुछ भी ले लीजिए, जैसे डस्ट पार्टिकल इन क्रॉप। डस्ट पार्टिकल इन क्रॉप, क्रॉप में जो भी होते हैं हम लोग खाने, अनाज जो होता है उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। मिल्क, ये क्या है हम लोग का मिक्सचर होते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ मिक्सचर हम लोग देख लेते हैं कि टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। मिक्सचर जो होता है दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर, दूसरा हम लोग का होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, एक होता है हम लोग का होमोजीनस मिक्सचर, दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसको जब हम लोग होमोजीनस को अलग अलग करेंगे तो एक होता है होमोजीनस, इसको अभी हम लोग तोड़ लेते हैं। एक होता है हेट्रो प्लस दूसरा होता है जीनस। क्या, जीनस। होमो मीन्स क्या होता है, होमो मीन्स सेम। ठीक, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, डिफरेंट। बता देते हैं, यहाँ मिक्सचर तो है, होमोजीनस हो गया, हेट्रोजीनस। यहाँ पे देखिए होमो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है हेट्रो को डिफरेंट कह सकते हैं, कहेंगे। ठीक, होमो मीन्स होता है सेम, मतलब कोई भी दो सबस्टेंस को आपस में जब मिलाते हैं तो पूरी तरीके से जब घुल जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। ठीक, या होमोजीनस कहते हैं। हेट्रो में होता है जब दो या दो से अधिक सबस्टेंस आपस में मिलते हैं और उनको क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट कर सकते हैं, या पूरी तरीके से आपस में नहीं घुलता है उसको सेपरेट अगर कर सकते हैं तो हम लोग का क्या कहलाता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, इसका डिफिनीशन हम लोग ऊपर देखते हैं। होमो मीन्स होता है सेम, सेम या पूरी तरीके से घुल जाना। इसमें क्या होता है, कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं। ठीक, दूसरा चीज होता है इसको हम लोग सेपरेट नॉट नहीं कर सकते हैं, नॉट सेपरेटेड, इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। हेट्रो में होता है हम लोग का, ये क्या होता है, पूरी तरीके से पार्शियली मिक्स्ड, इसको क्या हम लोग कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड,
इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर में जो होता है इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। घर में सभी लोग शरबत बनाते होंगे, नींबू पानी का शरबत बनाते होंगे, चीनी का घोल भी उसमें बनाते होंगे, तो वो क्या करता है, पूरी तरीके से आपस में घुल जाता है। हम लोग वाटर में नींबू डाल देते हैं, क्या लेमन जूस डाल देते हैं, लेमन जूस, तो क्या करता है, इसमें कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। क्या, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। सेपरेशन हम लोग दो ही प्रोसेस के द्वारा करते हैं, या तो एक प्रेशर लगा के, या दूसरा हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग देकर। तो इसमें या तो हम लोग हीटिंग को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, ये इवेपोरेशन होगा तो दोनों जितने भी मॉलिक्यूल इसके सबस्टेंसेज रहेंगे वो क्या होंगे, एक साथ ही इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक, इसको सेपरेट नहीं कर सकते। हेट्रोजीनियस में जो होता है हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। कोई भी सबस्टेंसेज ले लीजिए, जैसे हम लोग क्या होते हैं, अनाजों में जो कंकड़ पत्थर होता है उसको छान के हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर लेते हैं। वो तो फिजिकल मेथड हो गया, हम लोग क्या छान के अलग कर लेते हैं। इसके बाद नमक जो होता है, नमक हम लोग का क्या हेट्रोजीनस मिक्सचर में आता है। क्यों आता है कि नमक को जब हम लोग हीटिंग देते हैं, नीचे से टेम्परेचर जब देते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाते हैं और नीचे सॉल्ट के मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो नीचे तली में क्या होते हैं, बेस में बैठ जाते हैं। इसलिए ये हम लोग का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और ये हम लोग का क्या है, शुगर सॉल्यूशन। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कहाँ, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन जो होता है हम लोग का क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अनाजों में कंकड़ पत्थर होता है उसको भी सेपरेट कर सकते हैं, नमक से पानी को भी सेपरेट कर सकते हैं, मिल्क भी हम लोग का हेट्रोजीनियस मिक्सचर में भी आता है। उसमें से क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अलग सेपरेट कर लेते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को इवेपोरेट कर देते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, हम लोग के हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनस हेट्रोजीनियस मिक्सचर समझ में आया। मतलब होमोजीनस मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। क्या होता है, कंप्लीटली पूरी तरीके से आपस में घुल जाता है। इतना सिंपली याद रखिएगा कि होमोजीनस मिक्सचर होता है, समांगी मिश्रण हिंदी में इसको कहते हैं, पूरी तरीके से घुल जाता है। इसके बाद इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। होमोजीनस मिक्सचर को हम लोग एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल इसका होता है शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन जो होता है, हम लोग चीनी और पानी का जो घोल बनाते हैं वो क्या होता है, हम लोग का होमोजीनस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनस मिक्सचर में हम लोग आते हैं, तो हेट्रोजीनस मिक्सचर में जो होता है हम लोग का, इसको क्या कर सकते हैं, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स अलग अलग। इसको अलग अलग हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसको सेपरेट हम लोग कर सकते हैं। ये जो होता है पार्शियली मिक्स्ड होता है, पूरी तरीके से मिक्स्ड नहीं होता। अगर कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाता है तो इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड टू दिस टाइप ऑफ मिक्सचर। ठीक, लेकिन ये क्या होता है, पार्शियली मिक्स्ड होता है, इसके लिए इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे लिखा भी है कि ये क्या होता है, कैन बी सेपरेटेड, इसको सेपरेट हम लोग कर सकते हैं। जैसे अनाजों से कंकड़ पत्थर, मिल्क से वाटर, नमक से पानी, इन सब को क्या कर सकते हैं, हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, एक बार दोस्तों हम लोग आप लोगों से रिवाइज करा देते हैं। चार्ट का जो होता है, मैटर जो होता है, मैटर का चार्ट जो होता है, ब्रांच ऑफ मैटर जो होता है, उसको हम आप लोगों को रिवाइज कर दे रहे हैं। एक बार में आप लोग देख लीजिए कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि ये चार्ट जो होता है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो चार्ट आप लोग देख लीजिए। ब्रांच ऑफ मैटर बताए थे, ब्रांच ऑफ मैटर, ब्रांच ऑफ मैटर जो होता है दो पार्ट में क्लासिफाइड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यही बताए थे, फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ
कंपोजिशन, क्या कंपोजिशन। इसमें हम 5 टाइप के बताए थे, एक होते सॉलिड बताए थे, लिक्विड बताए थे, गैस बताए थे, प्लाज्मा बताए थे, बीईसी बताए थे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसमें जो होता है हम लोग फर्स्टली क्या होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक प्योर, दूसरा क्या होता है इम्प्योर। इम्प्योर इम्प्योर क्या इम्प्योर। प्योर जो होता है फर्दर टू क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, एक हम लोग का एलिमेंट, वन इज एलिमेंट एंड अनदर इज कंपाउंड, एंड मिक्सचर इज categorized into only one part, that is called mixture. Mixture are also categorized into 2 parts. एक फर्स्ट होमोजीनस एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है दोस्तों। इतना जो है हम लोग के मैटर के ब्रांच हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल और अधिक बढ़े और आप लोगों को और अच्छे से अच्छे कंटेंट हम आप लोगों को दे सकें, ठीक है। चैनल पे जैसे ही आते हैं सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल का आप लोगों को नाम जो है आप डालेंगे GIC मास्टर, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आप लोग को, YouTube पे जाएंगे और डालेंगे GIC मास्टर, GIC मास्टर, GIC मास्टर जैसे ही आप लोग YouTube पे डालेंगे तो हमारा YouTube चैनल जो है आप लोगों के सामने शो होने लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आएंगे तो वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर किसी प्रकार की समस्या हो रही है, कोई भी चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को या कुछ कन्फ्यूजन को आप लोग लिखिए। जब हम नेक्स्ट डे आएंगे आप क्लास में तो उस चीज़ को हम डिफाइन कर देंगे और अच्छे से डिफाइन करेंगे जिससे आपको समझ में आए, ठीक है मेरे दोस्तों। चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों का।